Hello everyone, my name is Ahmed Farooq and we are now starting with Unit 1 for Computer Science O levels. आज का जो हमारा टॉपिक है that is data representation and we'll be focusing on binary numbers. अच्छा, this is a very easy topic, ठीक है ना? आप कॉन्सेप्ट थोड़े से इसके क्लियर कर लेंगे तो पेपर में बहुत हेल्प हो जाएगी. Now this is a chapter that you have to score full marks in to achieve your goal for that A star. बहुत आसान है. Let's dive into it. Binary numbers होते क्या हैं? The very basic question के binary numbers क्या है? Binary numbers consist of ones and zeros. ठीक है, या तो उसमें वन होता है या तो जीरो होता है. एग्जाम्पल बाइनरी नंबर लिख रहा हूं 100 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, एक एग्जाम्पल बाइनरी नंबर हमने ले लिया है. अच्छा, थोड़ा सा इसको स्केल अप कर देते हैं. अच्छा ठीक है. तो ये बाइनरी नंबर है आपका और बेसिकली बाइनरी नंबर्स कंसिस्ट ऑफ वंस एंड जीरोस. क्यों करता है कंसिस्ट वंस एंड जीरो से? यानी कि एक वैल्यू खाली वन हो सकती है या जीरो हो सकती है. इसका मतलब क्या, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? तो आए इसकी लॉजिक कर समझते हैं. जो आपका कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, एट द वेरी कोर ऑफ इट, एट द वेरी बेस ऑफ इट, जहां पर आपकी मशीनरी काम कर रही है, वहां प्रोसेसर के अंदर कुछ चीजें होती है जिनको कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स. आपके पीसी में या आपका जो लैपटॉप है, कोई भी कंप्यूटर है, उसकी बेस पे जो चीज है और जो सीपीयू प्रोसेसर में लगी हुई है, वो क्या है? वो है ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर या तो ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है. उसके बीच में कोई स्टेट नहीं होती. तो अगर हमारे ट्रांजिस्टर के ऊपर वैल्यू वन है तो हम अज्यूम करते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर ऑन है. अगर ट्रांजिस्टर पे वैल्यू वन है तो ट्रांजिस्टर ऑन है, और अगर वैल्यू जीरो है तो ट्रांजिस्टर ऑफ है. यही बात यहाँ लिखी लिखी हुई है. ऑन का मतलब वन और ऑफ का मतलब जीरो. वन पे करंट पास हो सकता है, जीरो पे करंट ब्लॉक हो जाएगा. एक एग्जांपल देखते हैं. डैम होता है, डैम का गेट होता है. अगर गेट खुला है तो पानी आएगा, और अगर गेट बंद है तो पानी रुक जाएगा. कोई बीच की स्टेट नहीं है उसके अंदर. इसी तरीके से ट्रांजिस्टर है. ट्रांजिस्टर पे अगर वैल्यू वन होगी तो वो ऑन होगा, करंट को फ्लो होने देगा. अगर जीरो होगी तो ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा. अच्छा जी. A base two number matches is perfectly only two possible digits. दो possible digits ही हैं, तो जाहिर सी बात है ट्रांजिस्टर्स के अंदर कोई मसला नहीं हो सकता. Binary is therefore the most reliable, energy efficient and noise resistant way to represent data electronically. आप जाहिर सी बात है, अगर एक सिंपल से टास्क के लिए बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ होगा तो सिस्टम हैवी हो जाएगा. सिस्टम हैवी होगा, परफॉर्मेंस के अंदर आपको मसला होगा. ओके, मेमोरी हुकेस थिंक ऑफ बाइनरी एज अ मोर्स कोड. आई होप आप लोगों को मोर्स कोड के बारे में बताओ. इतनी मूवीज आपने देखी हुई हो अभी तक. Where Morse code Morse uses dots and dashes, computer uses ones and zeros. यानी कि मोर्स कोड के बारे में अगर आपको पता है तो देयर इज ओनली डैशेस और डॉट्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ये कुछ लेटर बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं. ये कम्युनिकेशन का तरीका है. जब टेलीग्राफ होता था, टेलीग्राफ और टेलीग्राम और समथिंग लाइक दैट, उसमें बहुत काम आता था. अच्छा जी. तो बाइनरी नंबर भी इसी तरीके से है कि दो ही आपके पास पॉसिबल सिनेरियोज है, या तो वन है या तो जीरो. ओके. अच्छा जी, ये चीजें कुछ याद करने वाली हैं. Computer store data in all forms, text, images, videos, and instructions as bits grouped into larger units. अच्छा, bits क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ये मैं लेता हूँ एक बाइनरी नंबर, और इस बाइनरी नंबर के ये जो सिंगुलर चीज है जी, इसको हम कहेंगे बिट, और जो कलेक्टिव है जी, इसको हम कहेंगे बाइट. अ बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स. यानी कि अगर ये एक बिट है तो ऐसी 8 होंगी, तो वो क्या बन जाएगा? वो बाइट बन जाएगा. जरूरी नहीं है वन हो सकता है जीरो हो. ठीक है ना. 1 0 0 0 1 0 0 1. आई थिंक इट्स 8 4 and 4. तो ये पूरा क्या बन गया? ये पूरा बाइट बन गया. अच्छा, एक बाइट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सही से बाइनरी नंबर को? बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लें. मैं लिख रहा हूं, इसको अपने पास लिख लें. ओके, we're going to write 1 0 0 1 and then we're going to continue with 0 0 0 1. आखिर में जो डिनोट करेंगे हम, रैम्ड अप हो गया. 1 0 0 1 0 0 0 1. इसके आखिर में नीचे छोटा सा टू लिखेंगे. ये टू लिखना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज एग्जामिनर मार्क्स काटेगा अगर आपने इसकी डिनोशन सही नहीं करी.
अच्छा जी, बिट का साइज है, बिट में क्या होता है जी, 1 होता है। इसकी यूज क्या है, ऑन और ऑफ स्टेट के बारे में बात करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस करा। निबल जो है वो 4 बिट्स होते हैं, यानी कि 1001। इसको हम एक हेक्स डिजिट के हिसाब से कहते हैं। जब हेक्साडेसिमल नंबर हम पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि ये पूरा जो है ये एक निबल है और ये एक हेक्साडेसिमल का वर्ड होता है। मूविंग ऑन, बाइट जो है उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं भाईजान, उसमें होते हैं 8 बिट, 8 बिट्स होते हैं, और एक एस्की कैरेक्टर बनाता है, एस्की टू कैरेक्टर बनाता है। किलो बाइट में 1024। अच्छा, किलो बाइट में आप लोगों को मिसकंसेप्शन हो रहा है कि 1000 बाइट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार में जीबी में लगता है कि 1000 MBs होते हैं, इसी तरीके से हमें टीबी में लगता है कि 1000 GBs होते हैं। ऐसा नहीं होता, 1024 इज द एक्चुअल वैल्यू जो होती है, आखिर का 24 ऐड करना नहीं भूलिएगा। इसके पीछे वजह क्या है, ये आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि जब ये बेसिकली सारे नंबर्स जो है ना, सारे बाइट्स, इनकी जो पावर वैल्यू होती है वो 2 की पावर से आती है। तो 2 की पावर में 1000 नहीं आता, 1024 आता है। फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे इस चीज को। CI uses binary multiples. 1 kilobyte is equals to 1024 bytes. Even though some marketing materials use decimal multiples like 1 KB is equal to 1000 bytes, जो बात अभी हमने डिस्कस करी।